सपोज़ आप एक इन्वेस्टर हैं बट आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, देन इन दैट केस आप अपने शेयर्स को जो होल्डिंग में पड़े हैं उन्हें प्लेज करके फंड्स अपने ब्रोकर से बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में प्लेजिंग की। बेसिकली प्लेजिंग होता क्या है, इसको आप किस तरह से यूज़ करके कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है इसमें। तो आज की वीडियो बेसिकली पूरी प्लेजिंग पे है। प्लेजिंग दो टाइप की होती है, एक MTF प्लेजिंग होती है और एक मार्जिन प्लेज होता है। तो मार्जिन प्लेज हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में, MTF पे फिर कभी बात करेंगे। तो मार्जिन प्लेज क्या होता है और इसको यूज़ करके हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्लेजिंग। ठीक है, प्लेजिंग मीन्स आप अपने डीमैट अकाउंट की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल रख के मार्जिन अवेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटीज़ मतलब जो होल्डिंग में शेयर्स पड़े हैं उनको आप कोलेटरल देकर उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट लोन पे ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं आपको अमाउंट मार्जिन मिल सकता है। अब यहाँ एक टर्म होता है, ये बिल्कुल बेसिकली सेम होता है जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट गोल्ड होता है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के या उसको कोलेटरल रख के आप कुछ अमाउंट वहाँ से बैंक से या कोई कहीं से भी जब आप फंड उठाते हैं तो वहाँ से फंड्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ एक टर्म आता है हेयर कट, जो अब स्टॉक में 25% है। तो हेयर कट क्या होता है, अ रिडक्शन अप्लाइड टू वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है और आप इसको कोलेटरल रखते हैं, तो यहाँ पे जो हेयर कट होगा 25% के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख का 25% होता है 25,000। तो अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट मान लीजिए आपने ज्वेलरी अपने किसी ब्रोकर को दे दी और उसके अगेंस्ट मार्जिन लिया, तो यहाँ पे 25% रिड्यूस हो जाएगी आपकी ज्वेलरी का जो अमाउंट है, और 75,000 जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको एज मार्जिन मिल जाएगा। यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आएगा मार्जिन वो होगा 75,000। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए। जब आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में, ओवरनाइट पोजीशंस के लिए इंट्राडे में आप बाय सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शंस में लेकिन ध्यान रखना कि ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं पर ऑप्शन बाइंग के लिए अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर्स में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। और एक बात, डिलीवरी में आप शेयर्स नहीं बाय कर सकते क्योंकि ये एक तरह का लोन होता है, आपने बोरो किया है तो आप डिलीवरी में नहीं बाय कर सकते। और क्योंकि यहाँ पर आप शेयर्स को आपने प्लेज किया है, तो जब तक आपके शेयर्स प्लेज्ड रहेंगे तब तक आप अपनी होल्डिंग्स को सेल भी नहीं कर सकते, यानी कि वो शेयर्स लॉक हो जाते हैं। सेबी के नए रेगुलेशंस के हिसाब से जो पहले क्या होता था कि ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते थे शेयर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जो शेयर्स आप कोलेटरल रखते हैं या प्लेज करते हैं वो आपके अकाउंट में ही शो करते हैं होल्डिंग्स वाले सेक्शन पे। मैंने BPCL को जैसे प्लेज किया था, तो प्लेज करने के बाद भी आपकी होल्डिंग्स में BPCL दिखाई देगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू प्लेज शेयर्स इन अपस्टॉक। तो बेसिक सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है टू प्लेज शेयर्स, बहुत ही आसान तरीका है। चार्जेस की बात करें तो 50 रुपीज़ प्लस GST लगता है पर स्क्रिप। स्क्रिप का मतलब क्या हुआ, लेट्स से आप दो अपने होल्डिंग्स में, हमारे BPCL और विप्रो दो शेयर्स हैं, तो BPCL पे 50 रुपीज़ प्लस GST लगेगा और साथ ही विप्रो पे भी 50 रुपीज़ प्लस GST लगेगा चार्जेस में। तो प्लेज करने के भी 50 रुपीज़ प्लस GST है और अनप्लेज करने के भी सेम अमाउंट है अब स्टॉक में। ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रोकर्स। ठीक है, हो सकता है अगर आप 5 पैसे में या एंजल ब्रोकर यूज़ करते हो तो वहाँ पे चार्जेस डिफ़र करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के चार्जेस होते हैं 50 रुपीज़ प्लस GST पर स्क्रिप। अब आते हैं ऑथराइजेशन पे। CDSL ऑथराइजेशन मैंडेटरी है। जब हम शेयर्स को प्लेज करते हैं तो हमारे लिए शेयर्स को ऑथराइज़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पहले प्रोसीजर ये था कि आपके रात में 10 बजे से पहले आपके पास एक मेल आता था और आपको अपने शेयर्स को प्लेज करना था। पर जहाँ पे जब हमने अब स्टॉक का ये प्रोसेस किया प्लेजिंग अनप्लेजिंग का, तो इनिशियल लेवल पे ही मेरा CDSL का पेज ओपन हो गया और वहाँ पे आपको अपना OTP एंटर करना होता है और आपका शेयर्स प्लेज हो जाते हैं। वहाँ पे आपको जो स्टेटस है कंप्लीट शो करता है। इसी तरीके से जब आप अनप्लेज करते हैं तो भी आपको जो आपका स्टेटस है वो कंप्लीट दिखाई देगा। तो अगर इन केस आपके पास CDSL का वो पेज नहीं ओपन होता है तो 8 बजे तक उसी सेम डे पे आपके पास एक ईमेल आएगा। वहाँ पे जाके आपको एक लिंक प्रोवाइड होता है, CDSL के पेज पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करने पर, और वहाँ पे बेसिकली पैन नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर डाल के आपको OTP डालना होगा और ऑथोराइज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑथोराइज़ करते हैं तो आपके शेयर्स ऑथोराइज हो जाएंगे और आपको मार्जिन मिल जाएगा।
ये काम आपको रात के 10 बजे से पहले करना होता है। बट अब स्टॉक के केस में ये थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो गया, तो एज सच मेल पे दोबारा से करने का रात के 10 बजे से पहले कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है। लेकिन इन केस नहीं आता है तो आपको अप्रूव करना ज़रूरी है 10 बजे से पहले, अदरवाइज़ आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब बात करेंगे कि व्हेन विल यू रिसीव फंड्स कब मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपने प्लेज 4 बजे से पहले किया है तो मार्जिन आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 बजे के बाद किया है तो मार्जिन T+2 डेज़ के बाद आपके पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं, लेट सपोज आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो कैश टू कोलेटरल रेशियो मेंटेन करना होता है। कैश टू कोलेटरल रेशियो का मतलब क्या है, 50:50 का जो कैश टू कोलेटरल रेशियो है ये मेंटेन करना ज़रूरी है। तो 50:50 का मतलब है, लेट से आप ट्रेड लेते हैं 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये इसमें 500 रुपीज़ आपकी मार्जिन में से यूटिलाइज होगा और 500 रुपीज़ आपको कैश में अपने पास रखना होगा। मतलब ये आपका खुद का पैसा होगा जो आपको अलग से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना होगा। तो लेट से आप इसका थोड़ा अगर बड़ा अमाउंट में हम चेक करें तो आप 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें यानी कि 1.5 लाख रुपए आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट है 3.5 लाख है, तो 1.5 लाख आप मार्जिन में से यूज़ कर सकते हैं और 1.5 लाख आपके खुद के पास कैश होना चाहिए और जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऐड करेंगे। तो ये होता है 50:50 रेशियो। इसको भी आप अच्छे से समझ के इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो मार्जिन अमाउंट होता है प्लस आपके पास जो कैश अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास 50% कैश नहीं है अवेलेबल तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि पूरा मार्जिन मेरे पास पैसे आ गए हैं, लेट से आपके मार्जिन अमाउंट 50,000 रुपये है, तो आप 50,000 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका अमाउंट ट्रेडिंग 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये के ट्रेडिंग अमाउंट में से 10,000 रुपये मार्जिन में से यूज़ होगा और 10,000 रुपये आपको अलग से ऐड करने होंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तब बात करते हैं बेनिफिट्स की। जब हम शेयर्स को प्लेज करते हैं तो इन केस उस ड्यूरेशन में बेनिफिट्स अलाउ होते हैं, आपको अनाउंस हो जाते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे बोनस है, डिविडेंड्स है या स्टॉक स्प्लिट है, ये सब कुछ आपको ही मिलेगा। तो इसके लिए आप ही एलिजिबल होते हैं। आपके अकाउंट में अगर लेट से बोनस डिक्लेयर होता है तो आपको बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा स्ट्रेट अवे, स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट्स सारे के सारे शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इसमें बात करते हैं जब जो लोग इसको ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो पूरा आपका होता है, उसमें से कुछ भी शेयर ब्रोकर नहीं लेता है। जैसे आपने कुछ लेट से आपने 3.5 लाख रुपए से ट्रेडिंग की, 1.5 लाख मार्जिन यूज़ किया और 1.5 लाख रुपए आपने अपना कैश यूज़ किया और इस पर रोज़ का इंट्राडे करके आप 1% मान लें, 1% आप रोज़ बना रहे हैं विच इज़ 3,500, 3,500 रुपये आप बना रहे हैं। और तो ये 3,500 रुपये सिर्फ आपके हैं और किसी के नहीं, इसमें ब्रोकर का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो आई होप प्लेजिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और कैलकुलेशन पार्ट भी हम दिखा देंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है वो हम किसी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे जब हम प्लेज करते हैं शेयर्स तो कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका यूज़ करके आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। जैसे लेट से हर एक स्टॉक 1% 2% ऊपर नीचे होता है, अगर आप निफ्टी 50 उठा के देख लें तो एक अच्छा अमाउंट आप ट्रेड करके बना सकते हैं। अगर 20 ट्रेड्स आपने महीने में ली तो उसमें 20 ट्रेड्स में आपने 3,500 रुपये भी बना लिए, तो विच इज़ लाइक 60,000 अमाउंट आप आराम से महीने का बना सकते हैं और इससे एक इनकम जनरेट कर सकते हैं।